अगला क्वेश्चन है, कक्षा में गति का शिक्षण कराते हुए एक शिक्षक ने टिप्पणी की, न्यूटन का सिद्धांत बहुत छोटे और भारी निकायों से संदर्भित अवलोकनों की व्याख्या नहीं कर सकता है। यह आइंस्टीन की आपेक्षिकी, जिसे हम बोलते हैं सापेक्षता सिद्धांत द्वारा ही किया जा सकता है। निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति को किस पहलू को शिक्षक उपरोक्त विषय में विशेष बल दे रहा है? विज्ञान में आत्मनिष्ठा के बारे में बता रहा है। विज्ञान में अनंतता, जिसे हम बोलते हैं टेंटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मतलब टेंटेटिव नेचर बोलते हैं इसे। विज्ञान सांस्कृतिक अंतः स्थापन पर बात करता है। विज्ञान की मूल उदासीनता। तो यहाँ पे बताया है कि एक चीज़ के बारे में क्या हमारे पास न्यूटन का सिद्धांत नहीं बताता है, जबकि जो आइंस्टीन है उनका सिद्धांत आता है। तो ये क्या बता रहा है? ये बताता है टेंटेटिव नेचर के बारे में बताता है साइंस के, कि क्या होता है नई नई खोजें होने पर पुरानी खोज हो सकता है उतनी वैल्यू उसकी नहीं रहे। और विज्ञान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है नए साक्ष्यों के साथ। ठीक है, तो आप इसका आंसर करोगे टेंटेटिव नेचर। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि एक शिक्षिका और उनके विद्यार्थी विद्युत के संदर्भ में एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि विद्युत परिपथ में एक बल्ब प्रदीप्त नहीं हो रहा, मतलब जो बल्ब है वो जल नहीं रहा है। शिक्षिका ने पूछा, तुम क्या सोचते हो कि बल्ब प्रदीप्त क्यों नहीं होगा? आप उसे प्रदीप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हो? अपने विद्यार्थियों में शिक्षिका निम्नलिखित में से किन कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही हैं? अवलोकन, निष्कर्ष, परिकल्पना और प्रयोग। यहाँ पे जो अवलोकन होता है, अवलोकन कब होता है? जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ को हम महसूस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अवलोकन की बात होती है। निष्कर्ष निकालना की बात होती है जब अंतिम परिणाम की बात करते हैं कि अगर हमने कोई प्रयोग किया है तो उसका आखिर अंतिम परिणाम क्या आया है, तो उसका मतलब क्या होता है? निष्कर्ष निकालना होता है। परिकल्पना का मतलब क्या होता है? परिकल्पना का मतलब होता है हमारे पास में कुछ चीज़ें दी होती हैं और उसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, उसे बोलते हैं परिकल्पना, हाइपोथेसिस बोलते हैं। प्रयोग करना क्या होता है? तो बोलना सीधी सिंपल बात है, हमारे पास चीज़ें दी हैं उसको हम अगर जांच रहे हैं तो वो प्रयोग करना है। अब चूंकि यहाँ पर सीधी सिंपल हमारे पास वर्ड पहले दिया है, क्या सोचोगे या आप क्या सोचते हो, तो सोचना किससे संबंधित है? तो बोलना परिकल्पना से संबंधित है, हाइपोथेसिस से संबंधित है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आप सही कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? यदि ऊष्मा का स्रोत उपस्थित नहीं है तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्यार्थियों की इस परिकल्पना, जो वैकल्पिक अवधारणा है, मिसकंसेप्शन है, को चुनौती देने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कार्य योजना को अपनाएंगे? ऊष्मा एवं तापमान के संप्रत्यय पर आधारित एक समस्या देंगे और सही उत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी स्थिति में ये ठीक लग रहा है। विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ने और संप्रत्यय पर विचार करने के लिए कहेंगे। देखो, केवल ध्यान से पढ़ने के लिए कहेंगे उतनी अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो मान के चलते हैं। विद्यार्थी को एक मिक्स ग्राइंड को क्रियाकलाप करेंगे। परिक्रम के दौरान तापमान में परिवर्तन का परीक्षण करने के लिए कहेंगे। देखो, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? क्रियाकलाप कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। और हमने पहले कई बार आपको बोला है, जहाँ भी आप देख लो कि एक्टिविटी हो रही है, बाकी के क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट आंख बंद करके आप इसको आंसर लगा सकते हो। इनमें डाउट था तो इनको आप एक्टिविटी की बात कर रहा है कि बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है फिर काम कर रहा है, के बारे में समझ रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अन्वेषण के संबंध में सही नहीं है पूछा गया हमसे। इसमें अवलोकनों का सामान्यीकरण होता है, इसमें निष्कर्ष होता है, इसमें केवल प्रयोगशाला कार्य होते हैं, इसमें चरों का नियंत्रण होता है। में क्या है? और यहाँ पे देखो केवल लिखा है, मैंने पहले बताया केवल मतलब 90% गलत, तो आप इसको सही कर सकते हो, गलत ही पूछा है हमसे। ठीक है, तो थर्ड आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान का एक रचनात्मक उपागम का आधारस्थ अनुमान नहीं है? ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा सक्रियता से निर्मित, बात यहाँ बिल्कुल सही है। ज्ञान के निर्माण के लिए सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक अन्योन क्रिया इंटरेक्शन जरूरी है, आवश्यक है, सही है। विद्यार्थी जो शिक्षार्थी होते हैं, सहज विचार वैज्ञानिक रूप से गलत हैं, मतलब ये है कि विज्ञान के रूप से इनके गलत हो रहा है इनके विचार, ये बात तो यहाँ पर गलत बात बोल रहा है ना, कि इनके विचार गलत होंगे वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि हर एक बच्चे है ना वो अलग से सोच सकता है और उसे हम गलत नहीं बोल सकते, इसलिए यही गलत बात इन्होंने करी है। शिक्षार्थियों में संप्रत्यय निर्माण मूर्त से अमूर्त की ओर होते हैं, प्रगति करते हैं, यह बात भी सही है। और हमसे गलत पूछा गया था नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर 30 सही होगा। ठीक है, लास्ट के हमारे पास में कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, एक दो, उनको और देखते हैं फिर इस सेशन
आपके पास में कक्षा 8 की एनसीईआरटी विज्ञान में पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित उदाहरण, उन पर आपको विचार करना है। अध्याय था वन और हमारा भविष्य। तिब्बू ने उन्हें बताया कि वन केवल वनस्पतियों एवं पशुओं का आवास नहीं है, बहुत से लोग भी वनों में रहते हैं। कुछ विभिन्न जनजातियां होती हैं। तिब्बू ने व्याख्या की कि ये लोग मुख्य रूप से वनों पर आश्रित हैं। वन से उन्हें भोजन, आवास, जल और औषधियाँ के विषय में उन्हें पारंपरिक ज्ञान होता है। क्षण बता रहा है इसका उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक ज्ञान, देखो ज्ञान की बात तो यहाँ पे कहीं नहीं गई है, तो इसको हम अलग करेंगे। पर्यावरण में संबंध की बात कर रहा है, सही बात है। स्थानीय और वैश्विक संबंध की बात कर रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सौंदर्य, देखो सौंदर्य के बोध की बात नहीं कर रहा कहीं पे कि विज्ञान अच्छा, अब जो हमारे पास पर्यावरण है, वन है, अंधे अच्छे हैं, कहीं पे अच्छी की बात नहीं होगी, सुंदर है। तो इस वजह से इसको विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में माना जा सकता है, देख सकते हैं यहाँ पर भी सही है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर बी और डी केवल सही है, तो बी और डी यहाँ पर सही करोगे। ओके, अगला क्वेश्चन है सूत्रकर्णिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसको बिजली घर या फिर पावर हाउस के नाम से जानते हैं। यह कथन क्या है? नियम है, सिद्धांत है, प्रेक्षण है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, या फिर अनुरूपता। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें एनालॉजी बोलते हैं, अनुरूपता बोलते हैं। जहाँ पे हमारे पास में कोई चीज़ ज्ञात होती है और कोई चीज़ हमारे पास में अज्ञात होती है, इन दोनों के बीच में हम संबंध बना के बता देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनालॉजी के नाम से जानते हैं। ओके, है वैज्ञानिक सिद्धांत असम्य है। असम्य होने का मतलब होता है कि एक दूसरे से ये जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है। एक सिद्धांत वैज्ञानिक संप्रत्य उसी सिद्धांत पर निर्भर होते हैं जिससे वे संदर्भ होते हैं। ये बात भी सही है कि हमारे पास जो अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, उनमें जो शब्दों का यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर वो उसी सिद्धांत के लिए बने होते हैं। ये भी इन दो अलग अलग सिद्धांत अगर हम वहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कोई कंपेयर करने की नहीं होगी, और इस बेस पर आप बता सकते हो S1 S2 दोनों सही हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान शिक्षा की विशेषता नहीं है? शिक्षक अधिगम की प्रोन्नति के लिए विविध शिक्षण अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर तो ये बात सही होनी चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों को समूह कार्य और सहयोगात्मक अधिगम में व्यस्त करते हैं। देखो यहाँ पे समूह कार्य की बात कर रहे हैं, सहयोगात्मक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी सही होगा। विद्यार्थियों में समता के लिए शिक्षक एक समान, यहाँ पे एक समान शैक्षिक उपागम की बात कर रहे हैं, और जबकि हमें पता है हम होगी वहाँ पे अलग अलग प्रकृति के बच्चे होंगे, अलग अलग दिमाग होगा, तो यहाँ पे ये बात गलत होगी। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के स्तर पर आधारित शिक्षक व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना है, यहाँ पर भी सही है। हमसे गलत पूछा गया था, इस वजह से आप थर्ड पर यहाँ पे आंसर कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, कक्षा 8 के विद्यार्थी को आप निम्नलिखित में से किस प्रचलित वैकल्पिक अवधारणा का सामना कर सकते हैं? गहराई के साथ तरल के दाम वृद्धि होती है, सही बात है। ये तो बाहर में कोई वायुमंडल दाब नहीं होता है, सही है। दिए गए तापमान पर वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है, ये बात भी सही है। दिए गए एक तापमान पर वायुमंडलीय दाब वायु के घनत्व पर समानुपाती होती है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरी बात दी है कि तापमान के घटने के साथ गैस के दाब में वृद्धि होती है, ये बात यहाँ पर सरासर गलत है, और यही हमारे पास अवधारणा होगी, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। अगर हम देखते हैं हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर घटेगा, तो इसका मतलब है प्रेशर भी घटेगा, जबकि यहाँ पे उल्टी बात बोलना है। तो ये अवधारणा है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास आज के लिए 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।